स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पर्यो राव कई कोटि विधि, काहे कर से निदानु। कपट सयानी ने कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख वियंग बेहालु। हृदय मनाव भोर जनि होए, राम ही जाई कहे जनि कोई। उधर राजा दशरथ राम राम हा राम हे राम रटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो रहा हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी को यह सारी बात न बता दे। उदऊ करऊ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, अवध अवधि विधि रची बनाई। राजा दशरथ कहते हैं, हे रघुकुल के गुरु, हे बडेरे मूल पुरुष, हे सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में भी बड़ी भारी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और रानी कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने एक सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा दशरथ प्रेम की सीमा है और रानी कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत नर पहि भयो बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुन गावहि गायक, सुनत नर पहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा दशरथ को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं, परंतु ये सब सुनने पर राजा को जैसे बाण लगते हैं। मंगल सकल सोहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि सी नींद परी कर नहीं काऊ, राम दरस लाल सा उछाऊ। राजा दशरथ को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी भी प्रजाजन को नींद नहीं आई। श्री राम जय जय राम दोहा। द्वार भीर सेवक सचिव कही उदित रवि देखी। जागेहूं अजौन अवधपति कारणु कौनु विशेषी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उधर सवेरा होते ही राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की बड़ी भारी भीड़ लगी है।
वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमी बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजा यशु पाई। राजा दशरथ नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। उधर जब सुमंत्र राजमहल में गए, पर राजमहल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू देई, गए जेहि भवन भूप के कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखे भूप गति गयो सुखाई। सुमंत्र के पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा दशरथ और रानी कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके सुमंत्र बैठे और राजा की दशा देखकर सूखे पत्ते की तरह सूख गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सुमंत्र देखते हैं कि राजा शोक से व्याकुल हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री सुमंत्र मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी कहने लगी, श्री राम जय राम दोहा। परीन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु किए, कही न मरमु महिस्तु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। रानी कैकेयी कहने लगी, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी। तुम जल्दी से राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए कि वह समझ गए कि रानी ने जरूर कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धरि धीरज गए दुआरे, पूछ ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, उनसे आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सब ही का। गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरो कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर मंत्री सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी बैठे थे। श्री राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो उनको पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई।
राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहते हैं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री मंत्र के साथ बुरी तरह से बिना किसी लजाओ में के जा रहे हैं। यह सब देखकर लोग जहां तहां विषाद करने लगे। श्री राम जय जय राम दोहा। जाई देख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाजू। सहमी परे उलखी सिंगनिहि, मनहु वृद्ध गजराजु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा दशरथ अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप देखी के कई, मानहु मीचु घरी गनी लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं, उनका सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समूह विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना ही नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिए जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। श्री राम कहने लगे, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, ताकि जिससे उसका मैं निवारण कर सकूं, उनका दुख दूर कर सकूं। यह यत्न किया जाए। तब कैकेयी कहने लगी, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत अधिक स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदान, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हारे संकोचू। कैकेयी कहने लगी, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। श्री राम जय जय राम दोहा। सुत स्नेहु इत वचनु उत, संकट परे नरेशु। कहूँ न आए सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान